नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की कहानी बेहद दिलचस्प होती जा रही है। आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर बैठक हुई। बिहार में नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस के बीच बैठक हुई सीट बंटवारे को लेकर। महाराष्ट्र में आज बैठक होनी है, उससे पहले शिवसेना का अपना दाव है। इसके अलावा बंगाल में बैठक हुई है, ममता बनर्जी ने कुछ प्रपोज किया और एक और राज्य है गोवा। गोवा न हो गया प्रसाद हो गया, हर किसी को गोवा चाहिए। आखिर गोवा की कहानी है क्या, वो बताएंगे। सीट बंटवारे पर गठबंधन दलों के बीच अंदरूनी चर्चा क्या है, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं दिल्ली से, क्योंकि देश की राजधानी है। दिल्ली में मुकुल वासनिक कांग्रेस की ओर से और जो आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी मार्लेना वगैरह थी, इन्होंने बैठक किया। और जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली उसके अनुसार दिल्ली में कांग्रेस ने 7 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा है और पंजाब में कांग्रेस को 7 सीटें मिलेंगी। इस तरह का फॉर्मूले पर चर्चा हुई। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की ओर से एक और प्रपोजल है। प्रपोजल यह है कि दिल्ली में आप 4 ले लीजिए, हमें 3 दीजिए, 7 हो जाएंगे। और आप चाहें तो पंजाब में भी हम आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन हमें हरियाणा की 3 सीट दे दीजिए, एक गुजरात दे दीजिए और एक गोवा दे दीजिए। और बजाबता वो सीट बताई है कि हम अगर आप ये सीट दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी को 3 दिल्ली से, 7 पंजाब से, 7 3 10, 3 हरियाणा से 13, एक गुजरात से 14 और एक गोवा से 15। ये 15 सीटों की डिमांड रखी गई है। क्या कांग्रेस देगी? अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के 1 सांसद हैं। रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का 4 सांसदों का अब तक। अगर 15 सीट कांग्रेस देती है तब तो समझौता होगा, और अगर नहीं देगी तो दिल्ली और पंजाब में भी पेंच फंसेगा। क्या कुछ होगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर अब तक कहानी बस इतनी है और आगे की बैठकें होनी है इन सब के बारे में। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए आज से कि शुरुआत में बात हुई थी कि जेडीयू और आरजेडी बराबर सीटों पर लड़ेंगे। 17-17 34 हो गए और 40 में से 34 जो बाकी की जो 6 सीटें मिलेंगी तो 5 कांग्रेस को और 1 दे देंगे लेफ्ट को। लेकिन अब समझौता या सहमति बन नहीं पा रही है। आरजेडी का कहना है कि एक भी सीट क्यों ना हो, 1 सीट कम से कम, लेकिन हम लड़ेंगे तो जेडीयू से ज्यादा लड़ेंगे। यानी अगर जेडीयू 16 लड़ती है तो हम 17 पर जरूर लड़ेंगे। अब जेडीयू अगर 15 लड़ती है तो हम 16 पर जरूर लड़ेंगे। इतना ही नहीं, लेफ्ट को 1 सीट देने पर लेफ्ट गठबंधन भले कुछ ना बोल रहा, पर आरजेडी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लेफ्ट को कम से कम 2 मिलना चाहिए। और कांग्रेस ने शुरुआत में अपनी डिमांड रखी थी 12, फिर आए 9 पर और अब 6 कह रहे हैं वो। तो 5 देने के लिए तैयार है, 6 मांग रहे हैं। तो मोटा मोटी आरजेडी भी सहमत है कि कांग्रेस और लेफ्ट के ओर से हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कांग्रेस को 6 मिलता है, लेफ्ट को 2 मिलता है, बच गए 8। और सबसे ज्यादा लड़ना है आरजेडी को, तो 32 सीट में से कम 17-18 पर तो आरजेडी लड़ेगी। तो जेडीयू के हिस्से आएंगे 15 सीटें, 14 सीटें, लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार गए थे तेजस्वी यादव से मिलने, अकेले में मुलाकात करने, लेकिन तेजस्वी यादव ने मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी बातचीत होगी सबके सामने होगी। समस्या ये आ रही है नीतीश कुमार को कि 16 तो उनके जीते हुए सांसद हैं, 16 में वर्तमान उनके सांसद हैं। अब बताइए किन सांसदों का टिकट काटेंगे? और अगर जो जेडीयू की जो जीती हुई सीटें हैं उसमें से भी कुछ पे आरजेडी का दावा है, जैसे जहानाबाद की सीट है, झंझारपुर की सीट है वगैरह, तो क्या जो जीते हुए हैं उसमें और भी कम होगा? इनको कोई दूसरी सीट दी जाएगी? तो मुश्किल लग रहा है नीतीश कुमार के लिए कि इससे बेहतर स्थिति में हम थे। इसलिए नीतीश कुमार ने एक चाल चला है फिर से। पहले शिगुफा छेड़ा कि हम जा रहे हैं एनडीए की तरफ, पलट सकते हैं, नीतीश कुमार पलट सकते हैं। अपने कुछ पेट जर्नलिस्टों के द्वारा दिल्ली में और पटना में उन्होंने ये खबर उड़वाई और बाकी मीडिया ने भी इसे पकड़ लिया, लपक लिया। अब नीतीश कुमार ने एक और चाल चली है। अशोक चौधरी या संजय झा, इनको अपने नेक्स्ट जनरेशन ग्रुप में आगे बढ़ाया है। ललन सिंह की उम्र 65 साल हो गई है, अब अगला जनरेशन उन्हें नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार रिटायर करने वाले हैं और जो रामनाथ ठाकुर वगैरह हैं ये सब 70 के पार हैं।
तो अगला जनरेशन जेडीयू का कौन होगा, इसके नाम पे अशोक चौधरी या संजय कुमार झा को आगे किया जा रहा है। अब संजय कुमार झा के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जेडीयू में वो नहीं थे, वो पहले बीजेपी में थे। अरुण जेटली के कहने पर जेडीयू के कोटे से उन्हें एक सीट दी गई थी और उस वक्त से वो जेडीयू में है, लेकिन बीजेपी के ज्यादा करीब हैं। और ये कहा जाता है कि अगर जेडीयू और बीजेपी में एक सेतु का काम कर सकता है तो वो संजय कुमार झा है। तो मैसेज देखिए कि संजय कुमार झा हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, लेकिन संजय कुमार झा के अच्छे रिश्ते बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी के साथ हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हिडन मैसेज है। उसी तरह अशोक चौधरी कांग्रेस से आए हैं। नीतीश कुमार की कोशिश यह है कि कांग्रेस को किसी तरह कॉन्फिडेंस में लिया जाए और अशोक चौधरी हाल फिलहाल में अपने दामाद को बीजेपी के टिकट से जमुई से लड़ाना चाहते हैं, तो बीजेपी के साथ भी वो पेंगे बढ़ा रहे हैं। तो अशोक चौधरी और संजय कुमार झा दोनों बीजेपी के करीबी या कांग्रेस के करीबी अशोक चौधरी। अब नीतीश कुमार इन दोनों का चेहरा दिखा के बार्गेन करना चाह रहे हैं कि यार बराबर लड़ो और नहीं तो बात नहीं बनेगी। कांग्रेस की ओर से साफ साफ कहा गया कि किसी भी कीमत पे 5-6 सीटें आप जो दे रहे हैं, अब समझौते की गुंजाइश नहीं है। पिछली बार कहाँ हमारा इतना लड़ा था और सांसद भी एकमात्र जो जीता था वो कांग्रेस का है, आप हमें समझौता कराना चाह रहे हैं। कहानी होगी बिहार की। अब आते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड। झारखंड में पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी 7 सीटों पे, या कह सकते हैं 12 में से 9 सीटों पे लड़ी थी, क्योंकि अपने ही कोटे की 2 सीट जेवीएम को दी थी, झारखंड विकास मोर्चा को गोड्डा और कोडरमा। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीट पर लड़ना चाहती है, इस आधार पे कि हमारा जनाधार बड़ा है, विधायक हमारे बड़े। कांग्रेस ने जो केंद्रीय समिति के सामने जो प्रपोजल रखा है वो 9 सीटों का ही रखा है, पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही। लेकिन किसी भी कीमत पर इस बार कांग्रेस को 9 क्या 7 भी मिल जाए मुश्किल है, क्योंकि जो हमें जो खबर है उसके अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही 1 सीट ज्यादा पर भी क्यों न लड़े, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा सीट पर लड़ेगी। चाईबासा की सीट, जहां गीता कोड़ा एकमात्र सांसद हैं कांग्रेस की, इस बार उनकी चर्चा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। चर्चा है, अभी फिलहाल नहीं, लेकिन खबर यह है कि जो चाईबासा की सीट है, जो गीता कोड़ा की सीट है, उसे जेएमएम को दिया जाएगा और उसके बदले जमशेदपुर की सीट है, वहां से कांग्रेस के अजय कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो गीता कोड़ा कांग्रेस में रहे ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस बार कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है, बीजेपी में आएंगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यह है कि कांग्रेस गीता कोड़ा को टिकट नहीं देने जा रही है, वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई ना कोई कैंडिडेट लड़ने जा रहा है। लगभग ये खबर पक्की है। इस तरह कुछ और सीटें हैं जहां कांग्रेस में उम्मीदवार बदले जाने हैं, लेकिन मोटा मोटी वही सीट रहेगी। सिर्फ एक सीट ऐसी है, कोडरमा की सीट, जहां से पिछली बार झारखंड विकास मोर्चा लड़ी थी। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड विकास मोर्चा बाबू लाल की पार्टी थी, उसका विलय हो गया भाजपा में, झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहती है और उसी सीट पर आरजेडी का भी दावा है। तो आरजेडी को 1 सीट चतरा लड़ जाए या पलामू। झारखंड मुक्ति मोर्चा 6 से 7 सीट पर लड़ेगी, तो हो गए 7 या 8, 1 सीट लेफ्ट 9, और बाकी कांग्रेस देख ले कि आरजेडी का 1 कम होता है या 5 सीट पे ही लड़ती है झारखंड विकास मोर्चा, लेकिन कांग्रेस को भी ये 6 सीट के आसपास मिलेगी, पिछली बार से 1 सीट कम। अंतिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 2 सीटों का ऑफर दिया है कांग्रेस को। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि सीपीएम को हम 1 भी सीट नहीं देंगे। ये 2 वो सीटें हैं जो जहां पे कांग्रेस के वर्तमान सांसद हैं, एक तो अधीर रंजन चौधरी वाली सीट है और एक कोई मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो कि वहां से कांग्रेस की सीट से सांसद है। इसके अलावा ममता बनर्जी कोई सीट नहीं देने जा रही है, उनका ये ऑफर है। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? सीपीएम क्या करेगी? सबसे मुश्किल बंगाल में है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि ये 2 सीटों पे अगर कांग्रेस लड़ना चाहती है तो हम उसके लिए छोड़ देंगे, लेकिन अगर बाकी सीटों पे लड़ेगी तो हम भी लड़ेंगे। यानी बंगाल में ममता बनर्जी इन 2 सीटों के अलावा बाकी 1 भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। सीपीएम का क्या होगा? क्या पिछली बार की तरह सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन होकर चुनाव लड़ेगी? ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाएगा, चुनाव बाद गठबंधन होगा? अगर चुनाव बाद गठबंधन होगा तो किसे पता कि ममता बनर्जी किधर जाएगी? हो सकता है कि जिसकी सरकार बने उसके साथ चली जाए, या विपक्ष में अगर आती है इंडिया गठबंधन तो फिर जाने का कोई फायदा नहीं हो। तो बंगाल पे नजर रखना होगा। अब तक की कहानी यही है इन राज्यों में। एक गोवा जिसके बारे में बोला, उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी गोवा की 1 सीट चाहती है, अरविंद केजरीवाल गोवा की 1 सीट चाहते हैं, कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहते हैं।
गोवा में लोकसभा की है कुल सीटें मात्र 2, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। एक अरविंद केजरीवाल, एक शरद पवार ले जाएंगे तो कांग्रेस के साथ समझौता क्या होगा। आज बैठक होनी है महाराष्ट्र को लेकर। शिवसेना के संजय राउत ने 23 सीटों की डिमांड रखी है ओपन इन मीडिया। 23 सीट उद्धव ठाकरे गुट को मिलेगी, ये लगभग असंभव प्रतीत होता है। शरद पवार की पार्टी ने, जो शरद पवार का गुट है एनसीपी का, उसने भी कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस वहां पहले से दावा करती रही कि सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़ेगी। उद्धव गुट का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, वो लड़ेंगे। एनसीपी कह रही है शरद पवार वाली की 2019 के फॉर्मूले पे भी हम लड़ जाते हैं, वो शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो कहानी दिलचस्प है। जो अब तक की कहानी है वो मैंने बता दी। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।